फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट आईडी के जरिए लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सरकारी योजनाओं के लाभुकों को भी लगाता था चूना। बांका पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर फ्रॉडिंग से सतर्क रहें। वहीं पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना अध्यक्ष मंगलेश कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि ग्राहक सावधान व सतर्क रहें, क्योंकि बदमाश केवाईसी के नाम पर उनसे अंगूठे का निशान लेकर रख लेते हैं। वहीं अन्य फर्जी खाता खोलकर खाता से फर्जी निकासी कर लेते हैं। ऐसे में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही अगर ऐसी घटना होती है तो त्वरित उन्हें जानकारी दें, ताकि साइबर बदमाश पर नकेल कसा जा सके। साइबर थाना ने साइबर क्राइम में संलिप्त बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश में डेल एंड नोवेल कंपनी लैपटॉप, मॉनिटर, सीपीयू, फिनो पेमेंट बैंक का 145 एटीएम, 2 PRS मशीन, 17 सेविंग इकोनॉमी कॉम्बो किट, 4 मार्फो, 900 लोगों के आधार कार्ड, 90 लोगों का आधार कार्ड फॉर्म, 4 मोबाइल, यूको बैंक का पासबुक व चेकबुक, 1 CBI CSP का खाता, 1 आधार कार्ड, वोटर कार्ड व पैन कार्ड, 4 कॉपी जिसमें ग्राहकों से संबंधित डाटा का समावेश है, 1 लैमिनेशन मशीन व 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाश बेलहर थाना क्षेत्र के बजरा गांव निवासी बालेश्वर यादव का पुत्र दिनेश यादव है। यह जानकारी प्रभारी SP अमित रंजन ने देते हुए बताया कि टाउन थाना के कल्याणपुर गांव निवासी जुतन दास का पुत्र सूरज कुमार ने पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना के थानाध्यक्ष मंगलेश कुमार को आवेदन देते हुए जानकारी दी थी कि उनके खाता में प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत रुपए आए थे, जिसकी फर्जी तरीके से निकासी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटी। वहीं देखा गया कि 3 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से किसान सूरज कुमार के खाते से PM किसान निधि योजना से आई हुई रुपए की निकासी की गई है। तीनों ट्रांजैक्शन जब खंगालते हुए पुलिस की टीम अमरपुर स्थित फिनो पेमेंट बैंक पहुंची और कर्मियों को हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी ने KYC के नाम पर फिनो पेमेंट बैंक में फर्जी खाता खोल दिया, जिसकी सूचना किसान को भी नहीं दी गई थी। प्रभारी SP ने बताया कि साइबर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। वहीं गिरफ्तार बदमाश के निशानदेही पर अन्य सहयोगी सुइया थाना क्षेत्र के बरफेड़ा गाँव निवासी परशुराम वर्णमाल के पुत्र अतीश वर्णमाल उर्फ गोलू के घर में छापेमारी की गई, जहां से सभी सामान बरामद किए गए। छापेमारी टीम में साइबर थाना अध्यक्ष के अलावा सुइया थाना अध्यक्ष सफदर अली, शिव कुमार सुमन, साइबर थाना के प्रशांत कुमार, प्रीतम कुमार, प्रदीप कुमार, तकनीकी शाखा के धर्मेंद्र कुमार एवं विजय कुमार शामिल थे। कल बांका थाना क्षेत्र में साइबर थाना जो है वहाँ पर सूरज कुमार नामक एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि उसका प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा जो 22,000 रुपये था वो उसके अकाउंट में ना पहुँच के गायब हो गया है, और उसी के लिए वो साइबर थाना में आया था। तो तुरंत उसको संज्ञान में लेके पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो कंप्लेनेंट था सूरज कुमार, उसका फिंगरप्रिंट्स और KYC के नाम पे उसका आधार कार्ड लिया गया। उसके आधार कार्ड से एक डुप्लीकेट फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाया गया, जिसमें उसका 22,000 रुपया जा रहा था। तो इस जो मर्चेंट आईडी थी फिनो पेमेंट बैंक की, उसको आईडी को पता लगाया गया और पता लगाने के बाद वहाँ छापेमारी की गई, और जो व्यक्ति जिसके नाम से मर्चेंट आईडी थी वो थाना बेलहर का रहने वाला है, और जो छापेमारी के दौरान पकड़ा गया उसका नाम दिनेश यादव है। दिनेश यादव ने बताया कि जो सारा काम है जिसके साथ जो फर्जीवाड़ा है वो अतीश वर्णमाल कर रहा है। तो हम लोग उसकी खोज में गए, उसके यहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान डेल और लिनोवो कंपनी का लैपटॉप बरामद किया गया, फिनो पेमेंट बैंक के 145 ATMs, 2 POS मशीन्स, 17 सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट और फिंगरप्रिंट स्कैनर इत्यादि बरामद किया गया। तो इन लोग का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि लोगों का आधार कार्ड या KYC करा के उनका फिंगरप्रिंट वगैरह एक्सेस करना और उसके द्वारा नकली फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट बनाना, और उसमें जो सरकारी स्कीमों का पैसा है वो चला जाता था। इससे ये लोग उनका जो सरकारी पैसा था उसका गबन कर रहे थे। तो उसमें FIR की जा रही है, और जो इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो फिनो पेमेंट बैंक है इसका क्या रोल है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये इतनी आसानी से मर्चेंट आईडी वगैरह क्यों प्रोवाइड कर दे रहे हैं जिससे इन लोग को फ्रॉड करने का मौका मिल जा रहा है। ये सब भी हम आगे अनुसंधान में लेके आएंगे। तो सर मतलब एक आदमी के अलावा किसी और का भी पता चला है कि उसका पैसा गबन हुआ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि छापेमारी के दौरान 145 ATM कार्ड्स मिले हैं,
17 सेविंग बैंक अकाउंट कॉम्बो किट्स मिले हैं और 900 विभिन्न व्यक्तियों के आधार कार्ड डिटेल्स और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो 900 लोगों के ऊपर ये घात लगा के बैठे थे और इनके साथ धोखाधड़ी होने से एक तरीके से छापेमारी के बाद इनका बचाव हुआ है और एक अच्छी उपलब्धि है साइबर थाना के द्वारा। जो SHO हैं थानाध्यक्ष सर पुलिस उपाधीक्षक हमारे DSP हेडक्वार्टर मंगलेश जी और जो DIO की टीम है, टेक्निकल टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें समय से जो है संज्ञान लिया गया इसका और तुरंत छापेमारी की गई, जिसके तहत तुरंत कार्रवाई की वजह से ये लोग पकड़े गए। और जो पकड़ा गया है फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड है क्या? फिनो पेमेंट बैंक ने ही इनका जो मर्चेंट आईडी है वो प्रोवाइड किया है। अब इसमें हम लोग आगे का अनुसंधान में पता चलेगा कि आईडी जो है, तो ये लोग केवल सरकारी राशि पर गबन करते थे कि ऐसे भी पैसा उड़ा लेते थे? वो तो जितना भी इनके पास डिटेल है उसके द्वारा ये फिनो जो बैंक है अकाउंट है वो बना सकते थे और आपका भी या हमारा भी पैसा अगर हमारा डिटेल पहुंच जाता तो उससे निकाल सकते थे। कोई भी जो सेविंग बैंक से अकाउंट से लिंक कर देते वहाँ से गबन कर सकते थे ये लोग पैसे का, ना केवल सरकारी राशि। कोई भी अकाउंट से अगर एक्सेस मिल जाता इनको फिंगरप्रिंट वगैरह या आधार कार्ड्स का। ये साइबर अपराधी ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा सक्रिय लग रहे हैं ताकि वहाँ के आधार कार्ड उठाकर अभी तो मेनली हम लोग इसमें फिनो पेमेंट बैंक पे जो इनका मर्चेंट आईडी वगैरह है और इन्होंने किस तरीके से इसको एक्सेस दिया उस पर हम लोग जांच करेंगे। और जो मेन अपराधी है आतिश परनवाल, वो वहाँ से भागा है तो उसकी भी छापेमारी की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है? ये सोइया थाने क्षेत्र का है। ये सब वहीं से उसी के हाँ, उसी के घर से बरामद हुआ है। CSP संचालक ने की धोखाधड़ी, ग्राहक ने संचालक पर उचित कार्रवाई हेतु थाने में आवेदन देकर लगाई गुहार। ये मामला बाराहाट जिले के फुलीडुमर के बदला चौक समीप CSP केंद्र के संचालक मिथिलेश कुमार और खाता धारक चंदन कुमार के बीच की है। मैं आपको बता दूं कि खाता धारक चंदन कुमार पिता नवल यादव ग्राम बदला चक निवासी जो विकलांग है, उन्होंने CSP संचालक मिथिलेश कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब हम केंद्र पर 5,000 निकलवाने गए तो संचालक ने 7,500 खाता से निकाल लिया और हमें 5,000 देकर भेज दिया। आगे कहा कि जब हम 4/8/2023 को खाता संख्या 1367-011-008454 का पासबुक अपडेट करवाएं तो पता चला कि 7,500 रुपए की उक्त संचालक के द्वारा अवैध तरीके से निकासी कर ली गई, जिसका हम बैंक ऑफ इंडिया अमरपुर के ब्रांच मैनेजर और थाना अध्यक्ष खेसर को लिखित आवेदन देकर उचित कार्यवाही करते हुए CSP केंद्र को बंद करवाने हेतु गुहार लगाई है। वहीं थाना अध्यक्ष और ब्रांच मैनेजर ने जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ये मामला एकलौता नहीं है, ऐसे कई मामले CSP संचालक से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो कई खाताधारक से पूर्व में अवैध निकासी किया गया। पता चलने पर ग्राहकों के द्वारा कहे जाने पर CSP संचालक के द्वारा डांट डपट कर भगा दिया जाता है। वहीं इस संबंध में संचालक मिथिलेश कुमार से पूछे जाने पर सारे आरोप को निराधार बताया गया। अब देखना यह है कि थाना अध्यक्ष खेसर और ब्रांच मैनेजर अमरपुर के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। क्या नाम है उसका जो पैसा, कितना पैसा निकाल लिया? 5,000 दर के मैं ले लेके जा रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप ऐसे लोगों पे जो इस तरह का CSP चलाता है? नहीं, सही न्याय होना चाहिए। बैंक पर तो सभी लोगों का विश्वास है, अंधा गुदस्ता भिखमंगा या कोई सेठ, सभी का है विश्वास उस पर। इसलिए आईडी जो है इसी तरह बढ़िया से चला भी, गड़बड़ी नहीं तो उसको खत्म। क्या नाम आपका? कौन सा गांव है? इस तरह का जो समाज में कई लोगों का बता रहा है कि पैसा निकाल लिया, विकलांग का भी निकाल लिया, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही अब इकाले दिले 5,000 से 7,500 रुपया इका दे लेके, इनका 5,000 रुपया दिलके। एक विकलांग रो साथ इतना बड़ा न्याय करके एकरा की कहे छै? याद है जब तब नहीं ले बा टू डेट करे के जा फुली डुमर में तब है पता चल घर बदला चक पंचायत राता। पैसा बैंक ऑफ इंडिया के CSP में निकालने के लिए जब भेजते हैं तो निकालने के लिए बोलता है, निकालने के लिए 2,500 तो निकाल देता है 10,000। इसके बाद जो है वो 2,500 पैसा दे के सिग्नेचर करवा के भेज देता है।
जानने के बाद में जो है बोलने पे तो बोलता है धोखा हो गया। इसके बाद वो पैसा फिर 15 दिन, महीना दिन, 20 दिन के बाद वो फिर अप्लाई करता है उसमें खाता पे। ये किनके साथ हुई घटना? हमारे साथ हुआ है सर। आपके साथ? जी, किनको भेजे थे निकालने के लिए? हम अपना पत्नी को। पत्नी को भेजे थे। खाता किनके नाम से है? पत्नी का नाम से। क्या नाम है एसएसपी संचालक का? मिथिलेश कुमार। कहाँ पड़ता है घर? बदला से। कितने आदमी का इस तरह का किया होगा उन्होंने? वही लगभग 10-12 आदमी तो जरूर। डेली का वही घटना है, आज ये करता है, कल वो हल्ला के करता है घर पे। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? बदला पंचायत? पंचायत रास्ता क्या समस्या है आपके साथ में? हमरा 2000 का लड़ाई है ना, फिर एक हाथ में नाम पैसा हुआ। क्या हुआ था? कैसे? कितना निकालने गए थे? 17 का निकासी कर लिए ना, तो कल के नहीं निकल लिए। तो फिर वो 18 के लिए बहुत जरूरी से तो 18 को लिख लीजिए, 17 को लिख लीजिए तो 2000 पैसा नहीं दिया? नहीं, एक को दिल। अच्छा। एक को दिल के तो छानबीन हुआ लगे तो हम कल के स्टेट बैंक और हाई में नहीं होते तो वहाँ लिए वहाँ पासबुक पर वहाँ दे करके पासबुक दे दो ना, पैसा दे। लेकिन इन्हें नहीं मान कल के तरफ 72 घंटा में रुपया आ गई। इसके लिए 1 महीना में 1 महीना में आया? हाँ कल का, लेकिन फिर से अंगूठा नहीं लगाए थे? नहीं, उसी पे आ गया। क्या नाम है सीएसपी वाले का? मिथिलेश मिथिलेश ज़्यादा बोले। मिथिलेश यादव। 3 बहनों की तालाब में डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम। बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के बवनगामा गांव में गुरुवार की सुबह घर के बगल में एक तालाब पर 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेल के दौरान बेबी कुमारी उम्र 12 वर्ष नहाने के क्रम में तालाब में डूब गई। वहीं तालाब के ऊपर खेल रहे 2 बच्चे निकालने गए और वह भी तालाब में डूब गए, जहां कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज हुई। वहीं गांव के लोगों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो तीनों बच्चियों का शव तालाब में तैर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ युवक के द्वारा तालाब में छलांग लगाकर तीनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। परिजनों के द्वारा तीनों बच्चियों को बाराहाट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक बेबी कुमारी 12 वर्ष, पिता संजय मंडल की मौत हो गई है। अपने चाचा की बेटी डॉली कुमारी एवं किरण कुमारी, पिता वकील मंडल, एक 9 वर्षीय एवं एक 8 वर्षीय बच्ची तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बाराहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल बांका भेज दिया। जिला मुखिया संघ अध्यक्ष सह बवनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट की। बच्चों की माओ का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? राजेश मंडल। ये पोखर है या फिर किसी का पर्सनल है? नहीं, पोखर है। पोखर है तो यहाँ बच्चा वगैरह नहाने का है, जो यहाँ जो आता है नहाने के लिए? नहीं, नहाने के लिए कहाँ आता जाता है। तो कैसे यहाँ डूब गए? कैसे ये नहीं कर सकते। आप ही निकाले इनको? बाद में हल्ला हुआ था, हमको बोला कि हम वहाँ से बैठे हुए थे, बोला कि यहाँ बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया। तब उसके बाद यहाँ गए तब निकाले वहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। कौन सा गाँव है ये? बवनगामा है, पंचायत सोंडिया बवनगामा। कैसे ये घटना हुई? ये घटना सर मतलब कि बच्चे सब खेल रहा था, ठीक ना, उसके बाद एक बच्चा डूब गया, फिर मतलब कि बच्चा को निकालने के प्रयास में दोनों बच्चा फिर डूब गया कुछ देर में। कुल मिला के 3 बच्चे? 3 बच्चे। तीनों का उम्र